हार्दिक पांड्या जब से मुंबई इंडियंस के कप्तान बनाए गए हैं तब से उनके लिए समय सही नहीं चल रहा। वो तो बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, उनकी जो वीडियोस आ रही है लोगों से मिलने की, अपने प्लेयर से दूसरे प्लेयर मिलने की, बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। पर जो फैंस है उनसे बहुत ज़्यादा खुश नहीं और जहां भी जा रहे हैं उनको ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक सभी स्टेडियम में उनको बू किया गया है और उनके सामने रोहित शर्मा हिटमैन फॉरएवर कैप्टन के नाम से उनको चिढ़ाया जा रहा है। चाहे वो हैदराबाद हो चाहे वो गुजरात हो, दो जगह गए, दोनों जगह यहां पर इनको बू किया गया और यहां पर दोनों जगह मुंबई इंडियंस की हार हुई है। और जो हैदराबाद से हार मिली है उसके बाद से मानो तूफान सा आ गया हो, हर कोई उनको एक पर्टिकुलर वर्ड से उनको चिढ़ा रहा है। और अब मुंबई इंडियंस के चेहरों पर सिकन और साथ साथ में ही हार्दिक पांड्या के चेहरे पर भी दिख रहा है कि उनको अब इस चीज से फर्क पड़ रहा है, जो किसी भी हालात में सही नहीं है। बहुत ज्यादा ट्रोलिंग के बाद आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर वी लव यू हार्दिक पांड्या के नाम से कैंपेन चलाया गया, जहां पर उनको सिंपैथी भी मिल रही है। अब कुछ लोग धीरे धीरे उनके सपोर्ट में आ रहे हैं और इसी बीच बॉलीवुड के एक बड़े सितारे यानी कि सोनू सूद यहां पर खुलकर हार्दिक पांड्या के सपोर्ट में आए और उनके लिए एक खास मैसेज लिखा जिसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। हार्दिक पांड्या के बारे में सोनू सूद लिखते हैं कि वी शुड रिस्पेक्ट आवर प्लेयर्स हु मेड अस प्राउड, यानी कि उन्होंने बोला कि हमें अपने प्लेयर्स की इज्जत करनी चाहिए जिन्होंने हमें गर्व महसूस करवाया है। प्लेयर्स हु मेड आवर कंट्री प्राउड, जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है। वन डे यू चीयर फॉर देम, नेक्स्ट डे यू बू देम। कहते हैं कि एक दिन आप उनको चढ़ाते हो, उनके लिए चीयर करते हो, अगले दिन आप बू करते हो, कहां तक सही है। उसके बाद वो लिखते हैं इट्स नॉट दे इट्स जस्ट अस हु फेल, उन्होंने बोला कि वो फेल नहीं हो रहे, ये हमारी असफलता है। उसके बाद वो लिखते हैं आई लव क्रिकेट, आई लव एवरी क्रिकेटर हु रिप्रेजेंट माई कंट्री, उन्होंने बोला कि मैं क्रिकेट से प्यार करता हूं और मैं उन सभी से प्यार करता हूं जो हमारी क्रिकेट यानी कि हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। उन्होंने बोला कि डजंट मैटर which franchise he plays for, doesn't matter whether he plays as a captain or he is the 15th man in the team, उन्होंने बोला इससे फर्क नहीं पड़ता वो कौन सी फ्रेंचाइजीज के लिए खेल रहे हैं, किस नंबर पे खेल रहे हैं, कप्तानी कर रहे हैं नहीं कर रहे, पर ये मैटर करता है कि वो हमारे इंडियन क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट करते हैं, वो सबसे बड़ी बात है। उसके बाद लिखते हैं दे आर आर हीरोज, उन्होंने बोला कि वो हमारे असली हीरो हैं। यानी कि हार्दिक पांड्या को जो इतना ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लोग ये भी कह रहे थे कि एट द एंड हार्दिक पांड्या भारत के एक क्रिकेटर हैं जिन्होंने भारत को कई सारे मैच जिताए। और आप कहते हैं ना कि एक प्लेयर आता है पर उसकी स्ट्रगल, एक प्लेयर के साथ सिर्फ अकेला प्लेयर नहीं होता, उसका पूरा परिवार होता है। और उससे अगर किसी एक इंसान को फर्क नहीं पड़ता, उसको बू किया जा रहा है, उसको उसकी इंसल्ट की जा रही है, उसको ट्रोल किया जा रहा है, ना सिर्फ उससे हार्दिक पांड्या को फर्क पड़ रहा होगा बल्कि उनकी वाइफ, उनकी मदर, उनके जो फैमिली मेंबर्स है उससे कितना फर्क पड़ता है वो शायद ही कोई सोच सकता है। क्योंकि आप बात करते हो सभी की मेंटल हेल्थ की बात करते हो, क्या हार्दिक पांड्या की मेंटल हेल्थ की बात हो रही है? उस खिलाड़ी पे कितना फर्क पड़ रहा होगा। ठीक है, कप्तान, मैंने आप लोगों से पहले इस बारे में बात करी थी कि कप्तान तो ऐसा नहीं कि वो अपने आप बन गए, एमआई की टीम, एमआई की मैनेजमेंट ने उन्हें अपना कप्तान बनाया है। तो अब जो कप्तान बनाया गया उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे तो उसको बू करने का राइट तो एटलीस्ट किसी के पास नहीं है। वो इंडियन क्रिकेटर है जो हमें रिप्रेजेंट करता है। और अब सोनू सूद के यहाँ पर सपोर्ट करने के बाद अब देखना होगा क्या हालात चेंज होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा डर अगर हार्दिक पांड्या को होगा, मुंबई इंडियंस को होगा, वो ये होगा क्योंकि अगला मैच हार्दिक पांड्या यानी कि मुंबई इंडियंस का मैच मुंबई के होम ग्राउंड वानखेड़े स्टेडियम में होगा। आपने गुजरात में देखा, आपने हैदराबाद में देखा, ये जो बू किया गया, अगर ये वानखेड़े में होगा ना तो आप यकीन मानिए बहुत बड़े चेंजेस होने के आसार है। क्योंकि अपने होम ग्राउंड पे अपने कप्तान को अगर बू किया जाता है, इससे बड़ी बेइज्जती और कुछ नहीं हो सकती। पर ऐसी जो आशंका जताई जा रही है कि यहाँ पर भी हार्दिक पांड्या को बू किया जा सकता है और उनको ट्रोल किया जा सकता है। अब देखना होगा
कि लोग अब उनको सिंपैथी तो दे रहे हैं, लोग उनको धीरे धीरे सपोर्ट में आ रहे हैं। अब क्या ये सपोर्ट जो ट्रोलिंग है उसको दबाकर आगे बढ़ पाती है, और हार्दिक पांड्या को अगर चुप कराना है सबको अपने बल्ले से, अपनी कप्तानी से, अपनी गेंदबाजी से अच्छा परफॉर्म करना होगा। अगर ये खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करने में कामयाब होता है, अपने आप सब चुप हो जाएंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि हार सबसे बड़ा आपका जख्म होता है और जीत सबसे बड़ी मलहम होती है। अब देखना होगा क्या जीत से मलहम लगा पाते हैं हार्दिक पांड्या। नहीं, मेरे साथ सिर्फ बस इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ रूम।